मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने कोशिका के पहले भाग में कोशिका की संरचनाओं के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज इसके दूसरे भाग में हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे और समझेंगे प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सत्य है अथवा असत्य है? आपको लिखना है। तो एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिकाओं से सारी संरचनाएं बनती हैं, इसलिए ये सत्य है बच्चों। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, तो ये असत्य है। रक्त की कोशिकाएं शाखान्वित नहीं होती हैं बच्चों। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये भी असत्य है, क्योंकि किसी जीव की मूल संरचना क्या है बच्चों? उसकी इकाई क्या है? कोशिका है, अंग नहीं है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, बिल्कुल सत्य है। अमीबा जो है वो अनियमित आकृति का ही होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये भी सही है बच्चों। ये लगभग 17 सेंटीमीटर लंबा होता है ना? तो ये बहुत ही बड़ा होता है। पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ये भी सत्य है बच्चों, क्योंकि रिक्तिकाएं बड़ी होती है, इस कारण से ही केंद्रक में कोशिका के अंदर का केंद्रक जो है वो किनारे की ओर चला जाता है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। जो इसमें सही है उसको आपको टिक लगाना है या रेखांकित करना है। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है बच्चों। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में मिलता है, पादप कोशिका में, दोनों में या किसी में नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में मिलती है, क्योंकि यही क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिकाओं को अपना भोजन बनाने में मदद करती है। इसीलिए पौधे कैसे होते हैं बच्चों? स्वपोषी। अमीबा एक एकल एक कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, और चौथा है ये सभी क्रियाएं। तो सभी क्रियाएं होती है अमीबा में, इसलिए इसका उत्तर होगा ये सभी क्रियाएं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है बच्चों, वो कोशिका भित्ति के नीचे होती है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र होती है, अर्थात छिद्रयुक्त होती है, और यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है, इसीलिए हम इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम निम्नलिखित हैं बच्चों। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों? ये हमें ऊर्जा गृह के रूप में काम करता है, क्योंकि यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है, और यही एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। दूसरा हरित लवक, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम है, इसलिए भोजन का निर्माण हरित लवक के द्वारा होता है। गोल्जी उपकरण जो है ये विभिन्न प्रकार के जितने तरह के प्रोटीन जो बॉडी में बनते हैं उनको ये संचित करता है और विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, और विभिन्न प्रकार के रसों का स्राव भी करता है और उन्हें विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यह दो प्रकार की होती है बच्चों। एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी इसलिए कि इसमें राइबोसोम नहीं होता, और खुरदरी इसलिए कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, और यह राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में मदद भी करता है। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है यह दो प्रकार का होता है, और यह कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर। और यह दो प्रकार का कौन कौन है? 70s और 80s बच्चों। एक प्रोकैरियोट में मिलता है और एक यूकैरियोट में, और इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। लाइसोसोम जो होता है इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे पाचक रस उपस्थित होते हैं, और यह कोशिकाओं के पाचन करने में भी सक्षम होता है। जो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं उन्हें ये नष्ट कर देता है। रिक्तिका, यह पादप कोशिका में बड़ी
तथा संख्या में कम और जंतु कोशिका में छोटी और संख्या में ज़्यादा होती है। यह खाली नहीं होती है बच्चों, नाम है रिक्तिका लेकिन यह खाली नहीं होती। इसमें लगभग 60% जल का यह भंडारण कर सकती है और इसके बाहरी आवरण को हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। इन दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं बच्चों। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, इसलिए इसे सेमी परमिएबल भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी, रिक्तिका और गोल्जी उपकरण इत्यादि। और केंद्रक द्रव्य जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। और केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है बच्चों। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जब हम सम्मिलित रूप में मिला लेते हैं तो उसे हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यही प्रोटोप्लाज्म जीवन की सारी क्रियाओं को करता है बच्चों। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के चित्र हमने देखे थे। यहाँ पर मैंने भी आपको फिर से चित्र दिया है, उसे आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने अंतर लिख दिया है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं मिलता जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक रिक्तिका के कारण किनारे की ओर पाया जाता है जबकि केंद्रक जंतु कोशिका में बीच में होता है। और ये देखो चित्र है, इसको चित्र को आप बनाओगे कॉपी में और इसी तरीके से आप लिखेंगे भी, इनके नाम भी लिखेंगे। तो ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। तो आपको अंतर मैंने बता दिया है और अब ये अंतर इसमें आपको दिखेगा, इसे आप बनाकर कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो क्रोमोसोम जो होता है बच्चों वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो यह शब्द क्रोमोसोम जो है वो क्रोम तथा सोमा शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है रंगीन पिंड यानी कलर बॉडीज। यह गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रकों के भीतर होता है और जोड़ों में पाए जाते हैं यानी पेयर्स में होते हैं बच्चों। और कोशिका विभाजन के साथ केंद्रक सहित ये बट जाया करते हैं। और केंद्रक के साथ में बटने के कारण क्या होता है कि वो दो भागों में बट जाते हैं, इसीलिए ये कोशिका विभाजन का कार्य में मदद करते हैं। और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है वो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी तुम्हारे माता पिता के अंदर जो गुण हैं वो तुम में आए हैं और तुम्हारे गुण तुम्हारी संतानों में जाएंगे। और ये किसके कारण संभव हो पाता है? तो गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के कारण संभव हो पाता है बच्चों। अगला प्रश्न है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी कठोर, मजबूत, मोटी तथा छिद्रयुक्त पारगम्य तथा निर्जीव आवरण को ही हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ज्यादातर पौधों में यह सेलुलोज की बनी होती है, केवल कवक में या फंगल काइटिन की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य पौधों को गर्मी, ताप एवं विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करना है। यह आपको कोशिका भित्ति का चित्र है, किस तरीके से 3 लेयर का बना है। बीच में ये आवरण जो है ये सेलुलोज की बनी है और ये सरंध्र है, ये आपको संरचना देखकर पता चल रहा है। कोशिका के आकार तथा जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो कोशिका का आकार जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। हाँ, ये सही है, क्योंकि पादप कोशिका की सुरक्षा के लिए कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह बात सही नहीं है कि अपेक्षाकृत बड़े जीवों के शरीर की कोशिकाएं भी बड़े आकार की हों। किसी जीव की कोशिका के आकार का संबंध उसके द्वारा किए गए कार्य के साथ होता है, ना कि उसके आकार से। तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे बच्चों। इन्हें फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए और इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।